माँ के मृत्यु के बाद मुझे दुनिया से ही कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना ही चाहता था, क्योंकि इतना गरीबी देखा था कि अच्छा मैं बेंगलोर जो भाग के गया था ना, वो माँ को सेब खिलाने के लिए डॉक्टर बोला था। उनका ऑपरेशन हुआ था BHU में। वो सेब खाने का पैसा नहीं था उनके बक्सा में। 20 रुपया था नोट और उसमें भी सिंदूर उंदूर लगा हुआ था। तो आप पूरा इंडिया का प्रधानमंत्री का चुनाव तो लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना नियम तो मैं प्रधानमंत्री का ही लड़ जाता। सही बताओ। हाँ, मैं फाइट करता, मेरे को आवाज़ उठाना पसंद है। 20 रुपया वाली नोट ने कमाने का जज्बा लाया आपके अंदर। हाँ, मतलब गुस्सा भर दिया मेरे अंदर वहाँ कि मतलब पैसा ही सब है। कमाना शुरू किया, बहुत कमाया भैया, मैं आपको बताऊँ तो बहुत पैसा कमाया था। जुनून था पैसा कमाने का। लेकिन जब बहुत कमा लिया 2017 में मैंने वाइफ से कहा कि आई वांट टू सुसाइड। अच्छा, आज भी समाज सेवा करता हूँ तो पत्नी का सहयोग इसीलिए है क्योंकि उसने मुझे देखा है दिन दिन भर मंदिर में बैठा सोचते रहना, क्यों ये जीवन क्यों है, मैं पैदा क्यों हुआ। प्रवीण अप्रेल्स नाम था उस कंपनी का जहाँ पहली बार नौकरी की थी। 1500 रुपये का नौकरी था और फुटपाथ पे सोता था, होटल में खाता था, वो भी एक टाइम। फिर ऐसा हुआ कि 1500 का सैलरी है, पढ़ेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैंने मैनेजर साहब से कहा कि सर ऐसा है कि जो झाड़ू पोछा करने के लिए इस कंपनी में आती है उनको आप निकाल दीजिए और मुझे झाड़ू पोछा करने का नौकरी दे दीजिए। फिर मैंने अपना कंपनी खोला, मेरे पास 28-27 ट्रक था। तो 2011 में करोड़पति बन गया था। तो गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो किसी भी समाज का हो उसको बहुत क्रश किया जाता है। लोग उसको इंसान नहीं समझते, उसको तकलीफ़ देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी गांव जवार में कोई उसका वैल्यू नहीं होता। दिल्ली में घर लिया, बंगला लिया, हर शहर में धोनी के बगल में घर लिया। रांची में मैं धोनी का फ़ैन था, मैं खरीद रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। तो राजनीति में कदम रखने का मतलब है जैसे आप गरीबों की सेवा करते हो ना। अगर देखो मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ, मैं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। आप झूठ का करो, है ना, आप झूठ का भी गरीब का सेवा करो। 5 साल करोगे ना तो आप वही हो जाओगे जो वो है। कुछ खाने की वैसी इच्छा नहीं होती, 2 रोटी मिल गया हो गया, ज़मीन पे सोना। एक हैं आपके ये प्रभात खबर के पवन भैया से पूछिएगा। हाँ गए हैं, वो मेरा रहन सहन देख के खुद ही चौंक, ज़मीन पे सोता है ये। ठीक है ज़मीन पे सोना मतलब क्या है ना, बेड पे सो के आपको नींद थोड़ी ना आ जाती है। बहुत बड़ा डल रखते सोने के लिए तो आपको एक अच्छा सुकून का नींद चाहिए। जो कमाता हूँ उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा टैक्स काट के दान ही कर देता हूँ। वो तो चेक कर सकते हो आप, अभी मैं लाइव कैमरे में चेक करा सकता हूँ। 100% मैं ही हूँ। आप मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ। कैसे जीत लीजिएगा? कैसे नहीं जीत? इतने बड़े बड़े सुरमाए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ आप नामांकन कर देते हैं। हाँ क्यों नहीं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ तो लड़ेंगे ही ना। नामांकन रद्द होता है। होने दो, क्या कितनी बार रद्द करेंगे ये? पहली बार था हो गया होगा अब थोड़ी कर पाएंगे। अच्छा, और क्या, अब नहीं कर पाएंगे? नहीं यार, अब इनके बस का नहीं है। एक सवाल, शक्ति मिश्रा अब राजनीति करने लगे हैं। हाँ। और घोषणा भी कर दिया है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी आप विश्वास करेंगे नहीं, मुश्किल है। मैं रात में रोता भी हूँ, समझ गए? हाँ, अपने वार रूम में बैठ के। क्यों आखिर? क्योंकि अपने हाथ, जब मेरे जो कार्यकर्ता है ना वो जब यहाँ लिखते हैं बाबा देखिए इस गांव में ये जाती है, इस गांव में ये जाती है, इस गांव में ये जाती है, होता है ना, सब लोग करते हैं ना लड़ने के लिए चुनाव। तो मैं बहुत रोने लग जाता हूँ। तब मैंने बंद करवा दिया है वो चीज़। मुझे गांव बेस्ड, जाति बेस्ड गांव मत बताना मुझे। हाँ नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। और क्या, कैसे जीतेंगे बताओ? जनता का सेवा करके ही तो जीतोगे, और कैसे जीतोगे? जनता को का विश्वास जीतने के लिए और दूसरा कोई रास्ता थोड़ी ना आपके पास। बड़ी बड़ी वादे करते हैं गठबंधन। क्या वादा कर, कब से वादा नहीं कर रहे? जब से देश आज़ाद हुआ वादा ही तो किए हैं, और क्या किए जब से देश आज़ाद हुआ 1947। मिश्रा वैसा वादा करेंगे? मैं वादा फादा ऐसा नहीं करने वाला। आपका पंपलेट हम देख रहे हैं पूरे जिले में। वो तो कार्य किया है, वो वादा थोड़ी ना है, वो तो कार्य किया है। जो करते हैं वो लिखा है, वो लिखा है कि चेक करो इसको, सच है कि झूठ है। अच्छा, जनता के नाम संदेश दिया है ना कि जो मैं कार्य करता हूँ वो छपवा के टंगवा दिया है। जैसे मैं कौन सा अभी सेवा, समाज सेवा में क्या करता हूँ वो बोल। 1500 रुपये देता हूँ लकड़ी के लिए, कोई मर गया तो। बेटी के विवाह के लिए 5100 देता हूँ। कोई अनाथ है तो उसके लिए अनाज देता हूँ।
राशन कार्ड में इसका नाम नहीं है, बीमार को इलाज कराता हूँ, गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और ये सब सारी चीज़ें करता हूँ मैं। हाँ, लोग आरोप लगाते हैं कि आखिर शक्ति मिश्रा कोमल पासवान को लेकर के इतना अटैकिंग मूड में थे, जिले में और भी घटना घटती है। अटैक कहाँ किया मैंने? जैसे मैंने देखा कि देखो, मैं आपको चित्रंजन भाई सीधा बताता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और सुनने में ये आया है मीडिया के माध्यम से, FIR के माध्यम से, कुचल के हुआ है, ठीक है। आज भी वो चीज़ कह रहा हूँ मैं। तो वो एक गरीब है, ठीक है। सो जस्टिस शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, है ना। जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए, न्याय। तो कोमल पासवान 3 दिन तक इस मैटर को दबा दिया गया था। आप मुझे बताओ कौन पार्टी ने उठाया इस मुद्दे को? बताया उठाया किसी ने? 3-4 दिन तक बताओ कि इस पार्टी ने पहले बताया। राजद नहीं, रुको 1 मिनट रुको। राजद, भाजपा और वो चिराग पासवान का जो लोजपा उठाया क्या बात को? कब उठाया? मैं लोजपा ने कोमल पासवान के मृत्यु घटना का कब उठाया? जब मैं उठाया तब उठाया ना। देखो यार, मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं लंबी रेस का घोड़ा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं राजनीति में एक ही टर्म का शौक़ रखता हूँ, एक 5 साल, उसमें एक लंबा लाइन खींच दूंगा और नेताओं को बता दूंगा कि देखो तुमको सेवा ऐसे करना है। शक्ति मिश्रा को प्यार हुआ कि नहीं कभी किसी से? जब आप यंग थे, पैसा कमाने लगे थे, शादी तो कर लिया आपने, उससे पहले जैसे कहने का मतलब है कि देखो क्या होता है, नहीं किसी लड़की से प्यार हुआ? इतना अच्छा चेहरा था आपका, काफ़ी हैंडसम दिखते थे, ये दाढ़ी, मूछ, बड़ी बड़ी बाल। देखो क्या है ना, ये एक संकल्प है। चलो मैं बता ही देता हूँ ये क्यों है, मुझे ये क्यों बढ़ाना पड़ा। मुझे इतना दुख दिया गया कि ये बढ़ गया। हाँ, दुख दिया गया मुझे। ये हर बाल में एक दुख लिखा है, हटेगा। जब अंधेरा छटेगा तो ये हटेगा, अंधेरा नहीं छटेगा तो फिर ऐसे ही जाएंगे। हाय तेजस्वी, हाउ आर यू? अभी फ़ोन लगाऊंगा आपको सामने तो वैसे ही बोलूँगा, उसके पीए को भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, खबर तो आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, उसे लोग देखते हैं और दोहराते हैं। परंतु आज मैं भी दिखाऊंगा एक ऐसे शख्सियत के बारे में कि वे अपने जीवन में तो सफल थे, अपनी ज़िंदगी काफ़ी सुखमय जी रहे थे, परंतु न जाने उनके दिमाग में ऐसी भावना कहाँ से उत्पन्न हुई कि वे अपने घर लौटे और फिर सेवा में जुड़ गए। सेवा का नाम रखा शक्ति मिश्रा फाउंडेशन। उस बैनर के तले इन्होंने सेवा शुरू करना प्रारंभ किया और वह कारवां जो है अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्या कुछ इसके पीछे मकसद है? इस फाउंडेशन के अध्यक्ष शक्ति मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर आप एक सफल व्यक्ति थे, सफलता की ऊंचाई पर थे, सब कुछ आपके पास था, तो फिर आप सेवा में क्यों आ गए और लोगों को सेवा क्यों करने लगे? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है कि आप एक सफल व्यक्ति थे और सफल व्यक्ति थे तो फिर सेवा में क्यों आ गए। तो इन 2016 मैं ढूंढ रहा था पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि एक आध्यात्मिक विषय है कि आपके जीवन का महत्व क्या है, क्यों आप जिंदा हैं, क्यों आप धरती पर हैं और आपके जीने का क्या मकसद है। कि आप भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा होकर मर जाएंगे। आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो यही कहेगा कि हमारे जीवन का मकसद है हमारे बच्चों को पढ़ाना। ये कोई मकसद नहीं हो सकता, सिर्फ एक मकसद के लिए कैसे जी सकता है कोई। तो वो मुझे बहुत बेचैन किया करता था। तो उसी सिलसिले में एक जर्नी शुरू हुई जिसको मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को ही ढूंढने लगा था कि मुझे क्यों ज़िंदा रहना चाहिए। मेरे पास सब ठीक है, तो उससे पैसा से तो कुछ नहीं होता, तो मटेरियल है। मटेरियल हमेशा नश्वर ही होता है। जब वहाँ से मैं पर्पस ऑफ लाइफ के लिए
ये एक्सीडेंटली ही कह सकते हैं कि समाज सेवा में ही पर्पस ऑफ लाइफ मिला, जो कि लक्ष्य जिसके लिए आप जी सकते हैं। सच में गरीबों की सेवा करना। और जब मैं अपने क्षेत्र में आया और देखा कि यहाँ पे गरीबों की क्या स्थिति क्या है, तो सेवा करने लगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए मैं सेवा आज भी करता हूँ। मैं आपको सच्चाई बता दूँ, सेवा करके लगता है कि मैंने कुछ किया, इस नेचर को कुछ दिया या प्रकृति का बनाया हुआ कुछ जीव है उसको मैं सेवा किया, इसीलिए सेवा में मैं आ गया। इसकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत अलग तरह की कहानी है। कभी आप एक अलग पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। संक्षेप में जानना चाहेंगे वह जो कहानी है, उसको संक्षेप में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर शक्ति मिश्रा हैं कौन और क्यों ये कर रहे हैं सब चीज़ें। देखिए, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद 1 करोड़ में एक व्यक्ति इस तरह का सोच सकता है, क्योंकि सोचना बड़ा मुश्किल है। तो 2003 मैं बेंगलोर चला गया, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से था और मेरी माँ घास काटती थी। हम लोग का भरण पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ और उस गरीबी के दंश को झेलते हुए मैं बेंगलोर भाग के चला गया कमाने के लिए। बेंगलोर में फुटपाथ पर सोना और मजदूरी करना। प्रवीण अपरेल्स नाम था उस कंपनी का, जहाँ पहली बार नौकरी की थी। 1500 रुपये का नौकरी था महीने का। और फुटपाथ पे सोता था, होटल में खाता था, वो भी एक टाइम। कब की बात है? ये 2003 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे एक टाइपराइटर रखा हुआ था, तो मैं उस पर देखता था कि तो क्या है क्या ये चीज़। एक 14.5 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा तो 10वीं का पढ़ाई करके शहर गया है, उसके लिए क्यूरियोसिटी उसके में होता ही है। तो अरे क्या चीज़ है यार, तो हम सोचे कि अपना नाम लिख के देते, तो एस ऐसे लिखे तो टप करके एस लिखा है ना सादा कागज़ पे। तो फिर वहाँ से ना एजुकेशन के प्रति मेरे बहुत श्रद्धा जगने लगी, खास करके कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर। और फिर ऐसा हुआ कि 1500 का सैलरी है, पढ़ेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैंने मैनेजर साहब से कहा कि सर ऐसा है कि जो झाड़ू पोछा करने के लिए इस कंपनी में आती है उनको आप निकाल दीजिए और मुझे झाड़ू पोछा करने का नौकरी दे दीजिए। अच्छा। तो बोले मान गया आखिरकार वो मेरी बात। और मैं 3 बजे सुबह उठता था और पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा ये सब लगा के, और उसका मुझे अलग से शायद 700 रुपये मिलता था। तो मैं वो करके सुबह सुबह पढ़ने चला जाता था 5 बजे। NICT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साथ में 11th का एडमिशन बिहार से ही चल रहा था। और फिर वहीं पे पढ़ते जो है मैं वहीं पढ़ाने भी लगा आगे चल के जी। तो पोछा वाला और झाड़ू वाला काम फिर मैंने छोड़ दिया उसके बाद। और वहाँ से फिर क्योंकि एजुकेशन अच्छा हो गया था कंप्यूटर में, 12th और ये सारा कंप्लीटेड था, तो उसके बाद एक PM रिलोकेशंस नाम की, मैं गोयल फ्रेट करियर में नौकरी किया करता था तब। गारमेंट कंपनी छोड़ के गोयल फ्रेट करियर, और गोयल फ्रेट करियर में के जो ऑनर थे, मैं आपको उनका नाम था प्रवीण गोयल। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो अगर देख रहे हो मैं शेयर भी करूँगा उनको। उन्होंने एजुकेशन में बहुत मदद किया। बोले कि ठीक है शक्ति, अब तू पढ़ लिया है, तुम्हारा सैलरी बढ़ा देते हैं। अच्छा, आप उसी कंपनी में काम करते थे उस टाइम? उस समय हम गोयल फ्रेट करियर में काम करते थे। तो वहाँ से फिर लेकिन हम PM रिलोकेशन में बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा था मुझे, ब्रांच मैनेजर। क्या कर लिए थे उस टाइम तक आप? उस समय तक मेरा आपका ये सब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बाकी का जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी पढ़ाई होती है IT से रिलेटेड, वो सारा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैं ऑपरेशन मैनेजर बन गया आपका PM रिलोकेशंस में, और वहाँ से आपका सैलरी अच्छा था, फ्लैट था, गाड़ी था, सब मिला कंपनी सब धीरे धीरे। तो वो ग्रोथ का शुरुआत कह सकते हैं मेरे जीवन में हुआ। फिर मैंने अपना कंपनी खोला, मेरे पास 28-27 ट्रक था
तो मतलब 2011 में करोड़पति बन गया था। 2011 में 2003 में गया हूँ और 2007 में माँ का मृत्यु हो गया और माँ के मृत्यु के बाद मैं घर आना जाना ही बंद कर दिया। उसमें पिताजी क्या करते पिताजी यहीं गांव में रहते थे अपना। तो माँ के मृत्यु के बाद मुझे दुनिया से ही कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही चाहता था, क्योंकि इतना गरीबी देखा था कि अच्छा मैं बेंगलोर जो भाग के गया था ना, वो माँ को सेब खिलाने के लिए डॉक्टर बोला था। उनका ऑपरेशन हुआ था BHU में। वो सेब खाने का पैसा नहीं था उनके बक्सा में। 20 रुपया था नोट और उसमें भी सिंदूर उंदूर लगा हुआ था। क्या हुआ था? वो हर्निया वगैरह कुछ ऑपरेशन हुआ था BHU में। तो डॉक्टर ने कहा कि जाइए अब फल उल खाइए। तो हम वही फल का फिर बच्चा है तो माई गए डॉक्टर हती कहले फल खाला लाओ ना पैसा ला दिया। तो अच्छा ले भाई ना बोले माँ बहाना करती ना, बच्चे को दुख नहीं बताती। हम खुद ही उसका बक्सा टीना का बक्सा खोले देखे पैसा ढूंढ के हम ला देते हैं, नहीं समझे, होता है ना बच्चे में लड़कपन में। तो वही जो है एक 20 का नोट मिला और वो जो है सिंदूर से सना हुआ नोट। वो नोट ने मुझे बेंगलोर भेज दिया कमाने के लिए। अभी वह नोट आपके दिमाग में चलता है? वो 20 रुपए का नोट। मानते हो? तो बस हाँ, बहुत मानता हूँ मैं। तो गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो किसी भी समाज का हो उसको बहुत क्रश किया जाता है। लोग उसको इंसान नहीं समझते, उसको तकलीफ़ देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी गांव जवार में कोई उसका वैल्यू नहीं होता। वहाँ से निकला और फिर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कहा ना 2011 में ही करोड़पति बन गया। उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस हो गई, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, गोवा। और एक दिन की बात है कि ये सब होता रहा। फिर मुझे विदेश आउट ऑफ इंडिया रिलोकेट करके जाना था, नीदरलैंड्स। तो पापा से कहा कि पापा मैं खुश नहीं हूँ। तो दिल्ली में घर लिया, बंगला लिया, हर शहर में धोनी के बगल में घर लिया, रांची में। मैं धोनी का फ़ैन था। मैं खरीद रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ मैं। हाँ, अपने पापा को बोलते थे हमेशा, तो क्यों खुश नहीं हो? पता नहीं क्यों। मैं पर्पस ऑफ, तब वहाँ से ये पर्पस ऑफ लाइफ वाला चीज़ शुरू हुआ इन 2016 से के आसपास। पर्पस ऑफ लाइफ। वो 20 रुपया वाली नोट ने कमाने का जज्बा लाया आपके अंदर? हाँ, मतलब गुस्सा भर दिया मेरे अंदर वहाँ कि मतलब पैसा ही सब है। कमाना शुरू किया, बहुत कमाया भैया। मैं आपको बताऊँ जितेंद्र भैया, बहुत पैसा कमाया। फिर मैं जुनून था पैसा कमाने का, लेकिन जब बहुत कमा लिया तो लगा कि बहुत कमाए उसके बावजूद भी खुश नहीं थे। आपने ये बात पापा को बताया? पापा को बताया कि हम खुश नहीं हैं। तो बोले क्यों खुश नहीं हो? सब तो है ही है तुम्हारे पास, गाड़ी है, घोड़ा है, बिजनेस क्लास में चल रहे हो, चार्टर्ड प्लेन पे जा रहे हो, और कुछ चाहिए तुमको? तो मंदिर में दिन भर बैठने लगे उसके बाद जाके। अब देखिए लाइफ कैसे अपने आप को रिवर्स कर देता है ना। तो मंदिर में बैठने लगे और दिन भर बाल बच्चा भी हो गया था। शादी हो गया? हाँ, 8 में, बहुत कम उम्र में शादी हुई थी मेरी। अच्छा, 2011 में आप बने करोड़पति बन गए। हाँ, लेकिन उससे पहले शादी हो गई थी। तो और परेशानी होता होगा शादी के टाइम? नहीं, उस समय तो मतलब कमाते थे, अच्छा पैसा कमाने लगे थे ना। फिर 2003 से तो मतलब जो 3-4 साल का जो एजुकेशन सिस्टम 2007 तक चला ना, उससे मैं ग्रोथ कर गया बहुत अच्छा ना। फुटपाथ पे रह के पढ़ा ना मैं, वो वाली बात हो गई। पत्नी का सहयोग कितना मिला? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज भी समाज सेवा करता हूँ तो पत्नी का सहयोग इसीलिए है क्योंकि उसने मुझे देखा है दिन भर मंदिर में बैठा, सोचते रहना क्यों ये जीवन क्यों है, मैं पैदा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें दिमाग में कौंधना। पूरा सर्कल बनाता था मैं ऐसे, मैं ब्राह्मण, ये राजपूत, फिर उसके बाद यादव, फिर उसके बाद पूरा सनातन, फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा इंसान, फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है आपका पृथ्वी, फिर उसके ब्रह्मांड, फिर गैलेक्सी, समझ रहे हैं ना, पूरा मिल्की वे और ये वो। ये किस लिए? दुनिया को समझने के लिए। अच्छा, मतलब आप किस सर्कल में जी रहे हो और आपको किस सर्कल में जीना है। हाँ, दैट इज़ अ क्वेश्चन व्हेन यू एजुकेटेड। आप जब हो जाते हो अच्छा और आपको एक समझने की आप चाहत जगती है, जब आप में चाहत आना चाहिए,
तो फिर आप शुरू कहाँ से करते हो? मैं कौन हूँ? शक्ति मिश्रा, जाति ब्राह्मण, समाज सनातन, है ना? तो फिर मैंने समाज को देखा, ये पूरा जातिवाद को भी मैंने ऐसे सर्कल बनाता था ऐसे करके, है ना, कि व्हाट इज़ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल में इंसानियत से भी ऊपर पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सी पूरा आने लगा। 2017 में मैंने वाइफ से कहा कि आई वांट टू सुसाइड। सोचने की सब ये बातें सब सोचने के बाद हाँ आत्महत्या करना चाहते थे आप? हाँ और अपनी पत्नी को बोल भी दिए? हाँ, बोल भी दिए कि मैं मरना चाहता हूँ। ये पहली बार हमको बता रहे हैं या और कहीं बताएं आप? हम किसी को नहीं बताएं ये बात, नहीं बताएं? नहीं बता रहा। देखिए पहली बार हम आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, पत्नी का क्या प्रतिक्रिया है उस समय? तो कोई भी पत्नी को अगर आप कहेंगे कि मतलब मुझे मृत्यु की इच्छा है, जीना नहीं चाहता, और मैं आपको ये भी बता दूं, लोनावाला गया था, वहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है, तो मेरे को मन करता था ना कि यहाँ से मतलब फ्लाई कर जाऊँ नीचे। आखिर क्यों ये सब चीज़ें दिमाग में क्यों? जैसे मुझे जीवन का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये पैसा पैसा पैसा, ये कितना पैसा, क्या मतलब पैसे का, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं मैं? मतलब जहाज़ में चल रहा हूं तो भी खुश नहीं हूं। मतलब जहाज़ से खुशी कैसे मिल सकती है किसी को ना, मतलब समझ रहे हैं? आपके जीवन का मकसद जहाज़ में उड़ना थोड़ी हो सकता है। नहीं, निचले व्यक्ति हम भी चाहते हैं, या हर कोई चाहता है कि मैं जहाज़ से घूमूं, सुख सुविधा में रहूं। शक्ति मिश्रा के पास तो वो सब चीज़ें आ गया था। अच्छा, सुख सुविधा में आपका रहने का मन है, आप कह रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अभी आपका घर है, समझिए आप सपोज़ करते हैं आप औरंगाबाद के हैं, मैं औरंगाबाद सारे इंसान को निकाल देता हूँ और आपका सारा सुख सुविधा दे देता हूँ, आप रह लेंगे? नहीं, एक इंसान कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। इंसान शो ऑफ करना चाहता है समझ रहे हैं? हाँ, इंसान जीता ही शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो जब आपके दिमाग में वो सुसाइडल वाला मामला आया, पत्नी से आपने वो चीज़ें बताया, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो वाइफ ने कहा कि ये कोई हल थोड़ी है। तो मैं बोला कि जैसे सर्कल बना रहे हो आप अगर पूरा दुनिया का, तो सबसे लास्ट में आपका सबसे बड़ा सर्कल बनता है पूरा ब्रह्मांड, है ना, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सी हैं, बहुत सारा पृथ्वी है, बहुत सारा आकाश है, बहुत सारा चंद्रमा है, सूरज है ना? तो वो सर्कल में आप कहाँ हो? एंड मेरे को लगता था कि मेरे को बिगर सर्कल में जीना है, मेरे को ये कीड़े की तरह लाइफ नहीं जीनी। और मैं समाज को दे क्या रहा हूँ, तो रिटर्न में क्या दे रहे हो आप, है ना? आप चावल भी खा रहे हो, उसके लिए भी किसी को परेशानी हो रही है। हाँ, आप चल भी रहे हो तो कितने आपसे पैरों को नीचे दब के मर रहे लोग। तो ये सब चीज़ें लगा कि ये बेकार है, मतलब तो है नहीं, वैसे ही बूढ़ा होकर मरना है, क्या फालतू ये लाइफ जो जीना है। हाँ, ये तो बात पता चला कि नहीं आपके सुसाइड वाला? पिताजी को भी मैंने कई बार बोला, लेकिन उन्होंने शायद उस चीज़ को नहीं समझा, उतना नहीं, तो उन्होंने गौर किया, ऐसे ही बोल रहा होगा, हंस रहा मजाक कर रहा होगा, और क्या। पिताजी से मजाक करते हैं? हाँ, लेकिन वाइफ सीरियस। हाँ, पिताजी साहब बहुत फ्रेंडली, भगवान मानते हैं उनको। फिर पापा से मैंने, पापा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है तुमको? साइन कीजिए। बोले क्या साइन? कि आप अगर मरेंगे तो हम साथ में चलेंगे आपके, हमसे पहले आप नहीं मरेंगे, क्योंकि दुनिया जो है डिटैचमेंट के सिद्धांत में बनी है ना। हाँ, सबको एक दूसरे से अलग होना है एक दिन। हाँ, ऐसे ही फालतू बदमाशी करता है ये वो फलना ढिमका, और क्या। तो वहाँ से फिर मुझे एक गुरु मिले। अब मैं नाम बताऊंगा तो लोगों को थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। लोग, यादव जी थे एक गुरु। मैं भी फ़ोन भी लगा सकता हूँ उनको। हाँ, तो यादव जी थे, बस इतना ही समझ लीजिए। ट्रेन में मिले और वो भी वही ढूंढ रहे थे जो मैं ढूंढ रहा था। पहले से उनको जानते थे आप? नहीं, एक्सीडेंटली मिले। अच्छा, अनजान? मैं काशी आ रहा था और वो भी शायद कहीं से होके, वो भी बिहार के ही हैं शायद, मधुबनी वगैरह के। तो हम लोगों में चर्चा शुरू हुआ, मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, मेरी वाइफ भी थी वहीं। हाँ, तो हम रिलोकेट कर गए थे वहाँ से ना। देखो, कहाँ नीदरलैंड, कहाँ पूना, और कहाँ रिटर्न टू काशी। हाँ, वापस काशी आना, तो क्योंकि मुझे फाइंड करना था पर्पस ऑफ लाइफ। देखते हैं क्या है, और कुछ अध्यात्म में है क्या। उस समय आपके परिवार के जो सदस्य थे, पत्नी थी, बेटा था, या परिवार के और सदस्य थे, माँ थे, पिताजी थे, तो जब आप बैक किए तो वो मना नहीं करते थे? अरे बहुत मना करेंगे ना, करोड़ों का बिजनेस है, आप बंद करके जा रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ना, कि मतलब इतना बड़ा रिस्क कोई कैसे ले सकता है। लेकिन मैं तब तक यूट्यूबर बन गया था, इतना था। अच्छा, हाँ, मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर भी देखा। हाँ, 2016-17 में ही मुझे गोल्ड मेडल मिल गया था, जो अभी गोल्ड बटन। हाँ, वो गोल्ड बटन 2016 का मिला हुआ है मुझे। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, मिलियंस ऑफ फेम, मतलब
भीड़ लगता था जहाँ खड़ा हो जाए। पटना बुद्धा पार्क में गया था, भीड़ लग गया था वहाँ, 500 700 1000 2000 लोग आए थे। दिल्ली में यहाँ वहाँ जहाँ था, वो फ़ैन फॉलोइंग, टेक्निकल गुरु जी से भी तेज़, बीबी की वाइन से भी तेज़ चैनल था हमारा। तो मतलब इतना था कि यार चलो ठीक है, करोड़ों का बिजनेस बंद कर रहे हैं। 4-5 लाख रुपए यूट्यूब से आता था उस समय, 5-7 लाख रुपए, और स्पॉन्सरशिप मिला के करीब 10-12 लाख रुपए महीने का। तो मुझे लगा हटा चलो यूट्यूब है ही ना, चलते हैं काशी। और फैमिली को मैंने सिक्योर कर दिया, और नहीं करता हूँ कुछ उस पर, छोड़ दिया उसको, मतलब नहीं। तो उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा कंपनी ज्वाइन किया मैंने एज अ प्रमोटर, और पार्टनर बना उस कंपनी में। नाम नहीं लेना चाहूँगा उस कंपनी का, कॉन्फिडेंशियल है और हमेशा रहेगा। तो फिर वहाँ से बहुत मिलता था, बहुत, इतना पैसा कमाने लगा पूछो ही मत। मतलब मैं जितना ही लाइफ से छुटकारा चाहता था इस मटेरियल वर्ल्ड से, उतना ही भगवान मुझे तोपते जा रहे थे उससे। तो मैं काशी आया, 6 महीने लगातार गंगा नहाया। देखते हैं क्या है गंगा, आखिर लोग कहते हैं गंगा गंगा गंगा, लगातार गंगा नहाना शुरू किया, 6 महीने लगातार नहाया। मतलब क्या मिलता है देखते हैं। हाँ वहाँ रह के, तो फिर वहीं रहने ही लगा। अदरवाइज़ मुझे कुछ ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ मिला नहीं कहीं भी। लेकिन आप कह सकते हो कि गांव में मतलब इतना मुझे पता चल गया था, क्योंकि जो गुरु मिले थे यादव जी, उन्होंने इतना पता चल गया, देखो बेटा मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। सो एक समुंदर जो होता है ना, जिसमें लहर बहुत तेज, वो शांत हो, जब ये बातें बताए, एक बार में बातें समझ में आ गई। हाँ शांत हो गया। वो समुद्र जो था, मतलब जीवन की खोज करना ही व्यर्थ है ना। तो फिर भी लगता था कि यार किसके लिए, मतलब एक जीने के लिए कुछ पर्पस तो चाहिए, क्या करूं, मतलब काम नहीं करना है, इतना काम करके भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या काम, मरना ही है वैसे भी लास्ट में। क्या सबको मरना ही है, डिटैचमेंट के सिद्धांत पे ही तो बना है संसार। 6 महीना काशी स्नान किया, हाँ परिवार भी उस समय वही थे सब। हाँ हाँ, उसके बाद रिलोकेट कर गए ना सीधा पूना का, एक ही दिन में कंपनी बंद कर दिया सारा, सब ट्रक फ्रक सब बेच बच दिए एक दिन में, शट डाउन कर दिया पूरा। मेरे दोस्त लोग भी पूरा टेंशन में कर क्या रही है कि मतलब सडनली कोई कैसे इतना बड़ा बिजनेस बंद कर सकता है। लेकिन था, बैकअप था मेरे पास, ऐसा नहीं कि मतलब बैकअप था मेरे पास। एंड मीनवाइल आई, मतलब मैंने ज्वाइन किया एक बड़ा सा कंपनी जहाँ से बहुत पैसा भी मिलने लगा, बहुत कमाता था। तो पैसे का तो कोई कमी मतलब हुआ ही नहीं मेरे को। तो फिर मैंने दान करना शुरू कर दिया। गांव आया फिर गरीबों के बीच में। गाँव कब आ गए आप? वही 2016 और काशी गांव। इससे पहले गांव के लोग या इर्द गिर्द के लोग शक्ति मिश्रा को जानते थे कि नहीं जानते थे? कि अरे तो हम उससे पहले तो हमको कहते थे कि तोरा से खपड़ा फेराई था वाह। अच्छा। गरीब थे ना, तो गरीब को कौन जानेगा, क्यों जानेगा गरीब को? गरीब को जानता है, गरीब को तो शोषण करता है, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, तो शोषण। आप जब पैसे वाले हो गए थे, पैसा आने लगा था, हाँ तब लोग जानता था कि नहीं जानता? पैसा आने थे कि नहीं आप घर? हाँ आते थे तो मान के चलो वही क्षेत्र में ही सेवा किया थोड़ा बहुत, है ना। किसी का दे दिया शादी में, कहीं मंदिर बना दिया, यही करते थे। तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता था, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जैसा लगता था कुछ ना कुछ। तो फिर उसको तेज़ किया, ज़्यादा आने लगा, ज़्यादा काम करने लगा। तो फिर यहीं रहने लगा बहुत दिन। फिर यहाँ पे गरीबों के बीच, मतलब पहले मैं हाफ पैंट, जूता और टी शर्ट पहनता था जब सेवा करता था शुरू में। फिर लोगों ने कहा कि बाबा नहीं, ये कपड़ा आपका सही नहीं है। कुर्ता पैजामा पहना, जो सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति मैं, कुर्ता पैजामा में, मैं समझ रहे हैं। और मुझे ये पहनना पड़ा फिर। उस समय कुर्ता पैजामा से नफरत करते थे? हाँ मैं बहुत समय राजनीति में आने का ये था कि नहीं आता? नहीं, उस समय कुछ नहीं था। मतलब सेवा भी निस्वार्थी कर रहा था। सच्चाई तो यही है। नहीं, हम सुनते थे कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर। अभी भी निस्वार्थी कर रहा हूँ, क्या है मतलब। राजनीति में फिर कदम? तो राजनीति में कदम रखने का मतलब जैसे आप गरीबों की सेवा करते हो ना, अगर देखो, अब मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ, मैं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। आप झूठ का करो, है ना, आप झूठ का भी गरीब का सेवा करो, 5 साल करोगे ना तो आप वही हो जाओगे जो वो है, जो वो सोचता है वही आप भी सोचने लग जाओगे। फिर बिजनेस पे इतना सफलता प्राप्त किया आपने, पैसा भी खूब कमाया आपने। अभी भी कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ।
कोई कमी नहीं, पैसे की तो कोई कमी नहीं, पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। काम ही नहीं करता हूँ, ये कहो, करता ही नहीं हूँ काम, 6-6 महीना नहीं करता, हाँ नहीं करना क्या करेंगे कमा के समझ रहे हो। लोग काफ़ी जुड़ गए आपके साथ अब। हाँ, अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, समझो अभी कमाने का एक उद्देश्य मिल गया ना आपको, क्योंकि आपको सुबह उठना है, 20 लोगों का मदद करना है। आप सुबह मेरा फ़ोन चेक 5 बजे से दुखी, सिर्फ रोने का ही फ़ोन आना शुरू होता है पहले तो, बाबा ऐसे, अभी बाबा, ऑफिस में बैठे हुए थे कुछ लोग अभी। हाँ हाँ करते हैं ना फ़ोन, हाँ तो बाबा ऐसे, मेरा हाथ टूट गया, बाबा मेरा ये मर गया, मेरा वो हो गया, हम बीमार पड़ गए। उस समय शक्ति मिश्रा का क्या प्रतिक्रिया रहता है? सबको सेवा करते हैं, तो कमाना पड़ेगा ना उसके लिए, तो अब उनके लिए कमा रहे हैं, क्योंकि माय फैमिली इज़ ऑलरेडी सेटल्ड। जो बच्चों के लिए करना था कर दिया है पहले ही, तो अब अपने लिए कुछ करने की इच्छा है ही नहीं। ना मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है कि मतलब मान लो मिठाई खाऊं और ये सब, नॉनवेज फॉनवेज तो मैं खाता भी नहीं, तो दारू फारू तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मान लो कुछ खाने की भी वैसी इच्छा नहीं होती। 2 रोटी मिल गया हो गया, ज़मीन पे सोना। एक हैं आपके ये प्रभात खबर के पवन भैया से पूछिएगा आप, हाँ गए हैं, वो मेरा रहन सहन देख के खुद ही चौंक, ज़मीन पे सोता है ये, ठीक है ज़मीन पे सोना मतलब क्या है ना, बेड पे सो के आपको नींद थोड़ी ना आ जाती है बहुत बड़ा डल्लफ पे। सोने के लिए तो आपको एक अच्छा सुकून का नींद चाहिए। लाइफ को जो नज़दीक से देखेगा वही ये सब चीज़ सोच सकता है। सबके अभी जो इंटरव्यू भी दे रहा हूँ ना, ये भी समझना सबके बस की बात नहीं है। शायद आपका अगर 1 लाख व्यूज़ जाएगा तो शायद आधा % लोग कुछ आधा बंदा ही समझ पाएगा, पूरा वो भी नहीं समझ पाएगा, वो भी उसमें स्वार्थ घुसेड़ेगा निकाल। पैसा के अलावा यहाँ के लोग कुछ मतलब बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं है, पैसा के अलावा उनको दुनिया ही नहीं पता कि और क्या होता है। ये फिर इस्कॉन भी ज्वाइन किया, इस्कॉन ज्वाइन किया। इस्कॉन ज्वाइन करके हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो चीज़ अच्छा लगता था मुझे। ठीक है, देखो मैं आपको हाँ वो चीज़ मतलब अच्छा लगता था, लेकिन कोई चीज़ अच्छा लग रहा है वही बहुत बड़ा मेरे को, मैं दार्शनिक हो गया था बहुत, मुझे दिखना चाहिए समझे, मतलब भगवान है तो मुझे दिखना चाहिए, मेरा ऐसा हो गया था मेरा माइंडसेट मतलब जो चीज़ अच्छा है उसमें भी कुछ है या ना है, हाँ ये दिमागे में हाँ, ये मतलब एकदम ट्यून है ना, अरे राम। अभी भी अच्छा लगता है, अभी भजन करता हूँ मैं, आप देखते होंगे लाइव मेरे फेसबुक पे। दिमाग में क्या और क्यों चलते रहता है। क्या क्यों चलता रहता ही था, अब नहीं चलता, अब नहीं चलता, नहीं चलता अब बदलाव आ गया। कहा ना कि एक समुंदर उठा था जो शांत हो गया, वो गुरुदेव से मिलने के बाद। अब गुरुदेव से मिलते हैं नहीं? बात होती रहती है, बहुत विषय पे बात होती है अकेले में, क्योंकि हम लोग जब किसी भी चीज़ की चर्चा करते हैं तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वहाँ से शुरू करते हैं, है ना। आज शक्ति मिश्रा किसके बड़े पुजारी हैं? भगवान गणेश, क्योंकि जो मैं मंदिर में बैठा करता था, मैंने आपको कहा दिन भर वो गणेश जी का ही मंदिर था, और वहीं पे शांति मिलती थी, और मैं महीनों बैठा रहा वहाँ, महीनों उसी मंदिर में बैठा रहा, और मेरे पीछे पूरा परिवार। सोचिए इतना जो है लग्जरी का लाइफ छोड़ के, और पूरा फैमिली वहीं पे, लोग देखते थे कि क्या करते हैं ये। आरोप लगता है शक्ति मिश्रा पर कि गरीबों का जो सेवा करते हैं वो शक्ति मिश्रा दिखावा करते हैं। हाँ क्या है, ठीक है, अच्छा है आरोप, खराब आरोप नहीं है। दिखावा करके ही लोग करें ना सेवा, क्या अच्छा ही है ना, ये सबको करना चाहिए ऐसा दिखावा। अगर ये दिखावा है तो सबको करना चाहिए। फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट बदलाव नहीं कर सकते आप समाज सेवा से, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉन्क्रीट कैसे बदलोगे, मतलब 200 बच्चों को, जैसे मान के चलो 500 शादी करवा दो, 500 शादी से कुछ होने वाला है क्या, बताओ, क्या कॉन्क्रीट तो बदला नहीं ना। जैसे मान लो 300 लोगों का ज़िंदगी बदला, उसे क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ 300 का ही बदला ना। आप कॉन्क्रीट कुछ बदलोगे तब तो सबका ज़िंदगी बदलेगा, सबका बदलना है ना। तो आप पूरा इंडिया का प्रधानमंत्री का चुनाव तो लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना नियम तो मैं प्रधानमंत्री का ही लड़ जाता सही बताओ। हाँ मैं फाइट करता, मेरे को आवाज़ उठाना पसंद है। नहीं, पिछले बार देखा कि आपने लोकसभा का नामांकन करा दिया था। हाँ दिसी एक्चुअली क्या है कि आपके आँख के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो आप भी उतना ही दोषी हो जो अगला है। क्या वो गलत था जो आपके आँखों के सामने होता? देखो यार, मैं बहुत कुछ माइक पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन सब जानते हैं, क्या बोलूँ मतलब इसमें क्या नहीं होता बताओ। औरंगाबाद में क्या नहीं होता बताओ, क्या गलत नहीं होता बताओ।
एक आध दो बता दीजिए गलत नहीं, जो लगा बहुत आपको लोग कि बुरा गलत मान है। जाएंगे तो ये बोलना ठीक है, ऐसे समय आने पे उसको ठीक करते हैं। ऐसे भी चुनाव जिसके खिलाफ लड़िएगा वो तो बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, बहुत है, जैसे मान के चलो सब उस सबको हटाते हैं, एक लाइटली बात करते हैं, करप्शन और क्या, कंप्लीट करप्शन इसी पे है पूरा का पूरा। गरीब को 2,500 रुपये अंतिम संस्कार में दिल कितने को मिलता है बताइए? देती है सरकार। देती है ना, वो तो आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए। गरीब बच्ची की शादी के लिए भी पैसा मिलता है, पता है ना होगा आपको, 10,000 मिलता है ना ब्लॉक से, मिलते हुए देखा है क्या आपने किसी को? नहीं देखा हैं? अब तक तो मैंने नहीं देखा। तो वही चीज़ है और क्या, तो मतलब मान लो थोड़ा सा कॉन्क्रीट बदलाव करना है तो थोड़ा सा लार्ज स्केल पे कर सकते हैं और क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एजुकेशन है, मान लो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कितने बच्चों को इसका नाम भी पता नहीं होगा, तो फिर मजदूर बनेंगे ये आगे चल के, अगर इनका पढ़ाई का स्तर नहीं सुधारोगे तो। मिड डे मील खिला के और कका पढ़ा के क्या साक्षर कर लोगे आप? साक्षर बन के भी मजदूर बनेगा। आप देव से हैं, काफ़ी इलाका जो है वह देव पिछड़ा हुआ है। कभी जहन में आया कि नहीं कि हमारा इलाका जो है वह इतना पिछड़ा हुआ है, हम अपने इलाके के लिए क्या दे सकते हैं और उसको कैसे देंगे? मतलब दे ही रहा था ना मैं तो, मैं तो दे ही रहा था, जो कमाता हूँ उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा टैक्स काट के दान ही कर देता हूँ, वो तो चेक कर सकते हो आप, अभी मैं लाइव कैमरे में चेक करा सकता हूँ, तो दे ही तो रहा था मैं तो, रक्त संचय तो कर नहीं रहा हूँ ना मतलब। अचानक से चुनाव लड़ने का दिमाग कहाँ से आ गया दिमाग में? आप तो सेवा कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, कंक्रीट चेंज करने के लिए आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो कोई रास्ता है नहीं। फिर समाज सेवा करके मैं जैसे कर रहा था, मुझे लगता है कर तो रहे, लेकिन कंक्रीट कुछ बदल नहीं रहा है। कहीं पानी की समस्या, मैं कमा के कितना मतलब कर लोगे काम, बताओ। बिहार को कितना जान पाए हैं आप? राजनीति आप करने चले हैं तो बड़े बड़े सुरमा है, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ। लालू प्रसाद यादव हैं, रामविलास पासवान थे, अब उनके बेटा चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। मतलब पूरा बिहार का जो राजनीति है वह एक जातीय ध्रुव पर है। और उस अरे जातीय ध्रुव पे इसलिए है क्योंकि इसके बाहर किसी ने सोचा नहीं ना। इसके बाहर आप कैसे सोच सकते हैं? सोच करके कैसे क्यों नहीं सोचूंगा मैं तो बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मशहूर हूँ मैं तो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचता हूँ। जैसे मान लो पूजा करने से आपको लगता है ना भगवान प्रसन्न होते हैं, हाँ, तो पूजा करने से जनता क्यों नहीं प्रसन्न? तो एक छोटा सा जीव है। समझ रहे हो? पिछली बार नामांकन आपका रद्द हो गया था, कितनी पीड़ा हुई थी? देखो अभी चुनाव लड़ने का शौक़ है, मन है, एक आवाज़ उठाना है, लड़ना है, ऐसा लगता है तो अब आपको रोका जाएगा तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही ना। लेकिन चुप रह गई थी कि नामांकन रद्द हो गया? देखो यार, जो मैं ये जानना चाहता है हमारा जो व्यूअर है, हाँ, या फिर मैं बता देता जनता हूँ, जो है आपकी, वो जानना चाहती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो संवैधानिक पद पे होता है ना। उन्होंने कर दिया नामांकन रद्द, तो अभी क्या इस पर क्या डिस्कशन करोगे बताओ मेरे को? फिर भी कोई तो त्रुटि रहा होगा। जो त्रुटि रहा होगा उन्होंने देखा होगा, मुझे तो पता नहीं था क्या त्रुटि था, तो ऐसा तो ये समर्थकों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि कुछ तथाकथित लोगों के दबाव में यह काम। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो आदमी 2016 में सुसाइड करने जा रहा था उसको क्या तुम दबाव बनाओगे यार? वो तो ऑलरेडी मौत को मार के आया हुआ है भाई। नहीं, आपके समर्थक हाँ, नहीं कोई मतलब नहीं है, नहीं कहेगा समर्थक जो होगा वो नहीं कहेगा, ऐसा कह ही नहीं सकता कि दबाव में बैठ जाए। मैं डरता किसी से नहीं, मैं तो डरता ही नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी हूँ, उनसे तो डरता ही नहीं, तो मैं दुनिया से क्या डरूँगा? सब तो करवा के चेक कर ही लिया इन लोगों ने। जिससे आपको क्रश किया ना, मतलब आप समाज सेवा कर रहे हो, ठीक है, तो समाज सेवा कर रहे हो तो अगले के दिमाग में नहीं है ना कि आप समाज सेवा कर रहे हो। उसको क्या पता है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या पीड़ा था, क्यों ये जर्नी था? उसको तो लग रहा है कि ये नेता बनेगा। कैमरे पर नहीं बताएंगे कि वो कौन था। कोई भी था, समझ गए, तो क्रश करेगा ना आपको। अच्छा। हाँ, बोलेगा अरे साला खड़ा मत होने दो इसको, यहीं पे मार दो इसको। अब किसी की भी जाति का हो, आप ही खड़ा हो जाओ, फिर देखो औरंगाबाद जिला के हो ना आप, खड़े हो जाओ, आपको पता चल ही जाएगा। राजपूत, हाँ, जादव, हाँ, कुशवाहा, पासवान, रविदास। मैं तो मानता ही नहीं सब। नहीं मानना तो पड़ेगा ना। नहीं मानता, क्योंकि बिहार है तो ये तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानता भैया। आप 2% में। हाँ ठीक है, वो क्या है, मैं 100% में हूँ। और बोलो 100% मैं ही हूँ।
आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। कैसे जीत लीजिएगा आप? कैसे नहीं जीत इतने लिया? बड़े बड़े सुरमा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ आप नामांकन कर देते हैं, हाँ, क्यों नहीं? चुनाव लड़ते हैं, हाँ, तो लड़ेंगे ही ना। आपका नामांकन रद्द हो जाता है। हाँ, तो होने दो। क्या कितनी बार रद्द करेंगे ये? पहली बार था हो गया होगा अब थोड़ी कर पाएंगे। अच्छा, और क्या? अब नहीं कर पाएंगे? नहीं यार, अब इनके बस का नहीं है। एक सवाल, शक्ति मिश्रा अब राजनीति करने लगे हैं हाँ। और घोषणा भी कर दिया है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी आप आप विश्वास करेंगे? नहीं, मुश्किल है। मैं रात में रोता भी हूँ, समझ गए? हाँ, अपने वार रूम में बैठ के। क्यों क्यों आखिर क्यों? क्योंकि अपने हाथ, जब मेरे जो कार्यकर्ता है ना, वो जब यहाँ लिखते हैं बाबा देखिए इस गांव में ये जाति है, इस गांव में ये जाति है, इस गांव में ये जाति है, होता है ना, सब लोग करते हैं ना लड़ने के लिए चुनाव। तो मैं बहुत रोने लग जाता हूँ तब। मैंने बंद करवा दिया है वो चीज़। मुझे गांव बेस्ड, जाति बेस्ड गांव मत बताना मुझे। हाँ, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। कल की डिस्कशन बता रहा हूँ आपको कि अगर जाति बेस्ड तुम लोगों ने ये किया कि हाँ यहाँ ये जाति है, इन जातियों को बढ़ाओ, ये करो, आगे पीछे देखो, मैं उसके ऊपर आ चुका हूँ। हाँ, जाति बेस्ड का मैं नहीं लड़ूंगा, फिर मुश्किल है मेरे लिए। क्योंकि मैं 100%, जैसा मैंने आपको कहा ना, 100%। तो ये वाली बात है। जनता का विश्वास शक्ति मिश्रा कैसे जीत पाएंगे? सेवा करने से जीत लीजिएगा। और क्या, कैसे जीतेंगे बताओ? जनता का सेवा करके ही तो जीतोगे, और कैसे जीतोगे? जनता का विश्वास जीतने के लिए और दूसरा कोई रास्ता थोड़ी ना है आपके पास। बड़ी बड़ी वादे करते हैं अभी गठबंधन, क्या वादा कर रहे? कब से वादा नहीं कर रहे? जब से देश आज़ाद हुआ वादा ही तो किए हैं, और क्या किए? जब से देश आज़ाद हुआ 1947। शक्ति मिश्रा वैसा वादा करेंगे नहीं? मैं वादा फादा ऐसा नहीं करने अभी वाला। आपका पंपलेट हम देख रहे हैं पूरे जिले में। वो तो कार्य किया है, वो वादा थोड़ी ना है। वो तो कार्य किया है, जो करते हैं वो लिखा है। वो लिखा है कि चेक करो इसको, सच है कि झूठ है। अच्छा, जनता के नाम संदेश दिया है ना कि जो मैं कार्य करता हूँ वो छपवा के टंगवा दिया है, समझ रहे हो? आखिर नेता जो आपके क्षेत्र के हैं हाँ। वो टारगेट क्यों करते हैं आपको? क्या पता क्या उनको है हमसे। हमें सुना जैसे था कि- मैंने वो टारगेट क्यों करते पता है? क्योंकि मैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करता, इसलिए उनको टेंशन में है। दिखाओ तो वो भी करते हैं कि तो हम मैं कहता हूँ ना कि तुम एजुकेशन बदलो ना यार। शक्ति मिश्रा को रोकने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही रुक जाएगा ना। तुम अगर एजुकेशन सिस्टम बदल दो, स्कूल का पैसा मत खाओ, गरीब के कफन का पैसा, काइंड ऑफ, सॉरी नहीं बोल, टारगेट अभी करना ठीक नहीं है, वो पॉलिटिकल चल रहा है, लेकिन ठीक है। नहीं, करिए क्या? कम्प्लीटली करप्शन करना बंद करो। मेरी क्या ज़रूरत है बताओ? मतलब क्या करता हूँ मैं? अरे कोई मर जाता है तो 1500 लकड़ी के लिए। शक्ति मिश्रा चुनाव लड़ेंगे तो किसी के खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ, सबके खिलाफ लड़ेंगे ना, मतलब हाँ, जो भी मैदान में होगा तो उसके खिलाफ तो करना होगा किसी को। खिलाफ बताना क्यों? होगा, कार्यों को तो बताना मतलब- होगा कि आपने नहीं किया है वो काम जो मैं करूँ। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना, ये कंप्लीट करप्शन जो आपने किया है काम करने के बजाय, यू वेंट इनटू द करप्शन। तो अगर आप उस करप्शन को न किए होते, जैसे मैं कौन सा अभी सेवा, समाज सेवा में क्या करता हूँ वो बोल रहा हूँ। 1500 रुपये देता हूँ लकड़ी के लिए, कोई मर गया तो, बेटी के विवाह के लिए 5100 देता हूँ, कोई अनाथ है तो उसके लिए अनाज देता हूँ, राशन कार्ड में इसका नाम नहीं है, बीमार को इलाज कराता हूँ, गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, और ये सब सारी चीज़ें करता हूँ मैं। हाँ, मैंने एक मीडिया में सुना था, एक नेताजी कह रहे थे कि 5 किलो बांट करके चले हैं नेतागिरी करने। हाँ, वो भी 5 आपने किलो भी बांट देना 5 किलो। वो तो आधा किलो खा जा रहे हैं। हाँ, मैं तो 50 किलो बांटता हूँ। उनको तो खैर पता नहीं होगा, पता लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि वो 5 किलो नहीं बांटता। जिसके यहाँ श्राद्ध कर्म में जाता है वो 1 क्विंटल जाता होगा, वो 5 किलो। एक सवाल और है। हाँ, शक्ति मिश्रा ने एक जब घटना घटी थी औरंगाबाद में कोमल पासवान की, उस कोमल समय पासवान, काफ़ी हाँ। उस समय शक्ति मिश्रा काफ़ी अटैक मूड में थे। हाँ, लेकिन जिले में आरोप लगता है शक्ति मिश्रा पर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग आरोप लगाते हैं कि आखिर शक्ति मिश्रा कोमल पासवान को लेकर के इतना अटैकिंग मूड में थे। जिले में और भी घटना घटती है। अटैक कहाँ किया मैंने? जैसे मैंने देखा कि देखो, मैं आपको चित्रंजन भाई सीधा बताता हूँ, ठीक है? मैंने देखा कि एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, और सुनने में यह आया है मीडिया के माध्यम से, FIR के माध्यम से, कुचल के हुआ है, ठीक है? आज भी वो चीज़ कह रहा हूँ मैं। तो वो एक गरीब है, ठीक है? सो जस्टिस शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, है ना? जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए, न्याय। तो कोमल पासवान 3 दिन तक इस मैटर को दबा दिया गया था। आप मुझे बताओ कौन पार्टी ने उठाया इस मुद्दे को? बताया, उठाया किसी ने? 3-4 दिन तक बताओ।
यही तो चर्चा की बात है कि आखिर शक्ति मिश्रा इस मामले को क्यों उठाने लगे। क्योंकि दब गया था वो मैटर, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उठना। सी, अगर आप गरीब मर रहा है आपकी आंख के सामने, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको न्याय दिलाओ। उस समय सोशल मीडिया पर हम देखे कि शक्ति मिश्रा का काफ़ी आलोचना हो रहा था, होने काफ़ी कमेंट बॉक्स में गालियाँ काफ़ी भी चीज़ें, है, माँ हाँ, बहुत बहन ये वो गालियाँ। तो मतलब क्या मतलब गरीब का कोई मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता क्या, बताओ ना मेरे को आप। गरीब का अगर मर्डर हो जाए तो उसको आप कास्ट बेस्ड जस्टिफाई कर देंगे क्या। मैंने कहा ना कि मैं सबसे ऊपर सर्कल को मानता हूँ, उसमें तो जात पात है ही नहीं ना। आपके तो बगल गरीब में- अमीर है और ये है और कुछ नहीं है। आपके बगल में भी एक घटना घटी थी, हाँ कोई लड़का लड़की का मामला था, हाँ। उसके गुप्तांग को काट देने की मामला था, हाँ उसको आपने अभी तक नहीं उठाया। हाँ, तो गुप्तांग काट गया तो मर्डर वर्डर थोड़ी था ऐसा कुछ। अब वो तो मामला बड़ा अजीब तरह का है, आप पता लगाओ ना जाके। तो गांव का ही मुद्दा था, मैंने गांव के लोगों को समझाया वहाँ पर जाकर, पता लगाओ वो क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें हुई वहाँ। हाँ, वैसा कोई वो था जो आरोप आरोप लगा। गांव के बगल में एक पासी समाज और रविदास समाज का कुछ मुद्दा था, तो पुलिस ने एक्शन ले लिया तुरंत, इसलिए उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी इसलिए किया। पुलिस अगर अपना काम करेगी तो मैं क्यों छेड़ूं उसको ना, आप क्यों समझ नहीं रहे बात। नहीं, बहुत लोगों का सेवा करते हैं आप। कोमल पासवान का जब डेथ हुआ, आप मुझे बताओ किस पार्टी ने आवाज़ उठाया, एक पार्टी बता दो चलो कि इस पार्टी ने पहले बताया। राजद नहीं, रुको एक मिनट रुको, राजद, भाजपा और वो चिराग पासवान का जो लोजपा उठाया क्या बात को, आए थे कब उठाया। यही तो हम बोल रहे हैं। मैं लोजपा ने कोमल पासवान के मृत्यु घटना का कब उठाया, जब मैं उठाया तब उठाया ना। यानी शक्ति मिश्रा पहले मतलब मैंने आवाज़ उठाया और पूरा औरंगाबाद में हंगामा हुआ, मेरे ही आवाज़ पे तो हुआ। आप मीडिया से बताओ किसके आवाज़ पे हुआ। उस समय आलोचना हो रहा था, हम समझ रहे थे कि शक्ति मिश्रा ने कोमल पासवान जो हाईलाइट हुआ हम्म, वो किसकी वजह से हुआ। आप तो मीडिया में हो, आप बताओ। मेरी वजह से हुआ कि आप मीडिया में हैं, आपकी वजह से हुआ, आपने कवरेज किया, या फिर राजद लोगों ने किया, या फिर चिराग पासवान के पार्टी ने किया, या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव वीडियो कॉल पर बात। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने पहले किया तभी ना किया, और क्या किया। 4 दिन तक कहाँ थे ये, कॉमन सेंस लगाओ ना। कोमल पासवान के परिवार से मिले कि नहीं मिले? नहीं, क्या ज़रूरत है मिलने के लिए, मिलने के लिए क्या, चेहरा चमकाना क्या आवश्यकता है। अच्छा, जस्टिस मिल गया, ख़त्म। अभी भी उसको न्याय नहीं मिला। वो तो अब कोर्ट में जा रहा है मुद्दा, तो क्या यार, गरीबों को न्याय ही कहाँ मिलता है। गरीब को न्याय नहीं मिलता। आपको क्या लगता है मिलता है। गरीबों का सिर्फ फसल काटा जाता है, ठीक है। हाँ, वोट का फसल काटा, अभी चुनाव आ गया ना, अभी सब नेता देखना, वो नेता चाहे किसी जाति का हो, ठीक है, लेकिन अगर उसका जो फ्रंटमैन है, फ्रंटमैन इन द सेंस जो ऊपर का पार्टी है ना, जैसे मान के चलो सपोज करते हैं जो राम विलास जी का आदरणीय पार्टी है पासवानों की, वो कहते हैं हम पासवान के नेता हैं, है ना। अब जाके वो एक्टिवेट होंगे इनमें, बूथ कार्यकर्ता बनाएंगे, पासवान का वोट कन्वर्सन नहीं होना चाहिए, ये पड़ जाना चाहिए एनडीए में, ये होगा ना। शक्ति मिश्रा को सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन चीज़ लगता है? सबसे ज़्यादा क्या अच्छा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा नहीं। फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं देखता, फिल्म भी नहीं देखते। नहीं। गाना सुनता हूँ, किसका? गाना सुनता हूँ, कभी कभार कोई गाना अच्छा लगे तो सुनता हूँ, गाता भी हूँ, और वो भी कौन सा गाना गाते हैं, बना दीजिए हमारे दर्शकों के सामने। नहीं, ऐसा मतलब मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन कोई गाना मुझे लगा कि गाना चाहिए। कोई स्पेशल सिंगर पसंद है? नहीं, जो अच्छा लगे। एक मुझे कव्वाल पसंद था, एक कव्वाल पसंद था, अजीज मियाँ कव्वाल। उसमें उसने गाया है, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, है ना। सुनना आप, अच्छा लगेगा उसका जो है ना। और उसने उसमें कहा कि जो है, अगर मैं ना होता, हाँ, मैं ना बनता तो वो किसका खुदा होता। बड़ा कटाक्ष किया उसने भगवान पे, है ना। आसमां से उतारा गया, ज़िंदगी दे के मारा गया। तो वो गाना मुझे एक समय पे बहुत पसंद था। फिर उसके बाद शुरू में मेरे को हार के बाद ही जीत है, जब मैं संघर्ष कर रहा था तब गाता था।
जब मैं बोझा लेके और 5वें फ्लोर पर चढ़ता था, साला गांव का बच्चा, सोच सकते हैं आप, 14.5 साल का, जो एक लोटा पानी भी लेके नहीं पिया है, वो जाके ऐसे बोझा चढ़ा रहा है 4था फ्लोर पे, तो पैर फटने लगे, गिरे नहीं भगवान। फिर गाते थे, फिर ये लगाना, हार के बाद ही जीत चल सकती, चढ़ा दे 5वें फ्लोर पे। फेंका, फिर नीचे आया, फिर उठाया, फिर फेंका, बोझा ढोते थे तब। तब वो गाना पसंद था। हाँ, फिल्म तो मैं एक फिल्म देखा था एक समय, नायक, और फिर स्पेशल 26, और नायक कब देखे थे? बहुत पहले देखने का मन करता है कि हाँ, बहुत मन करता है, तो बनता है, तो कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैं भी ऐसा होता। तो उस दिशा में चल पड़ेगा। नहीं, मूवी और इसमें बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क, मानते हैं सकते हैं। बहुत फ़र्क है। देखो, देश को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं ना, ये समझना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो नेता लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि देश को तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं ना। आप नेता लाख बन जाओ। हाँ, और क्या है। अगला निर्णय शक्ति मिश्रा का क्या रहेगा अगला? देखो यार, मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं लंबी रेस का घोड़ा नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं राजनीति में एक ही टर्म का शौक़ रखता हूँ, एक 5 साल, उसमें एक लंबा लाइन खींच दूंगा और नेताओं को बता दूंगा कि देखो तुमको सेवा ऐसे करना है। अच्छा, ठीक है, एक बार एक लंबा लाइन खींच दिया, तो फिर उसके बाद जो भी नेता बनेगा उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा शक्ति मिश्रा से। कोई पार्टी से डील भी की नहीं? कुछ डील फील नहीं, सबसे मिलता हूँ। सबसे मिलता हाँ, तेजस्वी से मिला हूँ, आपका हर पार्टी से मिलता जुलता रहता हूँ यार। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। आश्वासन क्यों, मैं टिकट मांगने थोड़ी जाता हूँ। हाय तेजस्वी, हाउ आर यू, अभी फ़ोन लगाऊंगा आपके सामने तो वैसे ही बोलूँगा, उसके पीए को भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अदनान नाम है उसका, अदनान। हाय अदनान, दिस शक्ति, हाउ आर यू अदनान। वो प्रोफेशनल है ना, वो जानता है बात। ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ का बंदा है, वो भी कॉर्पोरेट को समझता है। चुनाव पार्टी से लड़ने का मन है या फिर निर्दलीय? देखो, पार्टी से कोई भी टिकट मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो निर्दलीय तो लड़ेंगे ही। पार्टी के लिए प्रयास है? प्रयास इन द सेंस मैंने कर्म किया है, पार्टी देखेगी, अगर उसको लगेगा दे देगी तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय तो लड़ेंगे ही। पार्टी में फॉर्म भराता है? हाँ, मैंने फार्म तरम नहीं भरा है, फार्म तरम भरा, कोरम नहीं पूरा करता। अरे फार्म वो भरते हैं कि भैया नेता बने कमाना है। तुम वो क्या कमा के दोगे यार, हम ही तुमको दे देंगे। पैसा उसा पर टिकट मिलता है कहा जाता है? पैसा वैसा देके टिकट मुझे तो नहीं लगता। तेजस्वी से मिला हूँ, वहाँ भी ऐसा नहीं लगा, खामखा लोग बोलते हैं। बाद में मैं बसपा में भी गया हूँ, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं लगा। उसके बाद मैं भाजपा को भी जानता हूँ बहुत अच्छे से, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो फालतू वाली बात है। और क्या, पैसा नहीं लगता टिकट के लिए? नहीं, अगर नहीं, आप अगर काम देखो, क्या है ना, कोई पार्टी एक चुनाव जीतना चाहती है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, पैसा से क्यों टिकट देगा? आप सोचो ना, हारने वाली पार्टी पैसा से टिकट दे सकती है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, जिसको लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनना है, पैसा देगा लड़ाने के लिए, लेगा क्यों? ये होता है। शक्ति मिश्रा अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को क्या देंगे? अंतिम संदेश यही दूंगा कि यार, जहाँ भी गलत देखो आवाज़ उठाओ, अपने हक के लड़ाई को समझो। तुम्हारा हक, आपका हक क्या है वो समझिए आप, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि उसका हक क्या है। जनता को यही पता है कि 30,000 रुपया देंगे तो कॉलोनी मिलेगा, घूस देंगे तो काम होगा, पैसा देंगे तो राशन कार्ड बनेगा, वो कॉलोनी में नाम जोड़ने के लिए आएगा, उसको 500 हज़ार दो नाम जोड़ेगा। जनता को यही पता है, क्योंकि उसको उसके हक का, जनता के हक का लड़ाई लड़ने वाला तो कोई है नहीं, कोई नहीं है। इतना बुरा हाल थोड़ी होता। बहुत चीज़ें हैं चित्ररंजन भाई, क्षेत्र में घूमिए, आपको तो ऐसी ऐसी चीज़ें चाहेंगे कि आपको जीने का मन ही नहीं करेगा। इतना गंदगी है। गरीब को 5-10 हज़ार रुपया कर्जा दे दो सूद पर। शक्ति मिश्रा को प्यार हुआ कि नहीं कभी किसी से? जब आप यंग थे, पैसा कमाने लगे थे, शादी तो कर लिया आपने, उससे पहले जैसे कहने का मतलब है कि देखो क्या होता है, नहीं, किसी लड़की से प्यार हुआ कि नहीं? नहीं, जैसे प्यार करने का उम्र क्या है बताओ? 10th के आसपास, और 10th के बाद 12th इज़ द मेन। मतलब देखो 11-12th में ही प्यार व्यार होता होगा, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। 10th में ही मैं कमाने चला गया तो क्या लड़की मिलेगी बताओ? काफ़ी सुंदर शक्ति मिश्रा का चेहरा जो था वो अच्छा दिखने में लगते थे। हाँ, मतलब जैसा भी दिखता होगा मैं। लड़की कभी आकर्षित हुई? कहाँ होगी बताओ ना? एक मजदूरी कर रहा है एक लड़का, तो कौन आकर्षित होगा उससे, बताओ ना मेरे को।
एक 15 साल का लड़का जो है, जिसका मूंछ भी नहीं आया है, वो मजदूरी कर रहा है, कौन आकर्षित होगा बताओ? हो जाकर सीधा अरे भाई, आपके जीवन का नीड पैसा है। आपकी माँ, आपके पिता, आपके सब घर पे इंतजार कर रहे हैं, 1 तारीख को पैसा आएगा, उससे भोजन चलेगा यार, समझ रहे हो? 1500 रुपये आपको मिल रहा है, 600 रुपये का खाना, एक टाइम खाना है आपको, साला एक टाइम भूखा रहना है भाई। सोचो यार, मैं दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ आपको। अन्ना सांबर और एक पापड़ और अचार मिलता था वहाँ पर 10 या 15 रुपया में, और 600 तो खाने में चला गया, खाने में और नहाने में चला जाता था, 3 ही से जाता था, सॉरी 10 रुपये का खाना मिलता था। इस तरह का मामला कभी नहीं है। कैसे आएगा ना? उसके लिए वो अमीर होना पड़ता है, ये अमीरों को प्यार व्यार होता है, गरीबों को नहीं होता। इतना अच्छा चेहरा था आपका, काफ़ी हैंडसम दिखते थे, ये दाढ़ी, मूछ, बड़ी बड़ी बाल। देखो क्या है ना, ये एक संकल्प है। चलो मैं बता ही देता हूँ ये क्यों है, मुझे ये क्यों बढ़ाना पड़ा। मुझे इतना दुख दिया गया कि ये बढ़ गया। हाँ, दुख दिया गया मुझे। अच्छा। ये हर बाल में एक दुख लिखा है। ठीक है, जब से मैं समाज सेवा में आया, फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं ही जानता हूँ ना कि क्या क्या हुई मेरे साथ, क्या क्या टॉर्चर हुआ, क्या नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हुई। तो वो एक एक बाल में एक एक उन्होंने जो मेरे साथ किया है, वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। हटेगा, जब अंधेरा छटेगा तो ये हटेगा, अंधेरा नहीं छटेगा तो फिर ऐसे ही जाएंगे। उनको भी दिखाएंगे कि देखो हमने तो ये लेके आए हैं, और मैं गणेश को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत वहीं कर दूँगा, और मैं जिसकी शिकायत कर देता हूँ वो लग ही जाता है। ये भी कन्फर्म है, पता कर लेना क्षेत्र में, देव प्रखंड में खास करके पता कर लेना। वहाँ तो हल्ला है। लोग कहते बाबा जो कहते हो जाता है। अच्छा, ऐसा है भी? बहुत ऐसा है, नहीं है, लेकिन ऐसा अफवाह उड़ता है। जो कहते हैं हो जाता है। सोचो आप एक, मानते कि नहीं मानते? नहीं मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, मैं तो दुआ करता हूँ किसी के लिए, यार चलो ठीक है, भगवान इसको ठीक कर दो यार, ये बहुत तकलीफ में है। कभी हुआ कि नहीं ठीक? ठीक हुआ कि नहीं? हो ही गया मोस्टली तो। मोस्टली तो मतलब आप लग ही गए हो ना, मतलब किसी के लिए। जैसे मान लो कोई है, उसको मान लो आपने भगवान से कहा भगवान को ठीक कर दो, आपका सच्चा हृदय है तो भगवान भी सुन लेते हैं। लेकिन आपका हृदय ही सच्चा नहीं है, जो ढोंगी हो, तो अब क्या सुनेंगे भगवान? 10 छल कपट लेके दिल में बैठे हो तो भगवान क्या सुनेंगे आपका? आप सुनेंगे नहीं? सुन, कोई मतलब ही नहीं ना, भगवान कैसे सुनेगा उसका? और भी बातें हैं। बहुत सारी बातें हैं, शॉर्टकट में मैंने बता दिया। फिर कभी आते हैं कैमरे पर तो फिर दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।